हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये लेक्चर काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ कुछ व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन अब ये वीडियो लेक्चर आपको रेगुलर मिलेगा। और आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है कि हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी का हो या एमपी का हो या बिहार का हो, उसमें कुछ क्वेश्चन जीके के आते हैं, जीके के करंट अफेयर्स के, जिसके लिए मैटर भी कम रहते हैं और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आज का लेक्चर बेसिकली हायर जुडिशल सर्विस के लिए बनाया गया है और इसके साथ साथ वो जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। और ये लेक्चर विशेषतः यूपी हायर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो 5 सितंबर को होने जा रहा है। तो आइए इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए और इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट करके करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि यूपी हायर के एग्ज़ाम में, यूपी हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, जिसमें 80 क्वेश्चन लॉ के होते हैं और करीब 20 क्वेश्चन जिसमें जीके का होता है, करंट अफेयर्स का होता है, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन किसके होते हैं, वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स के होते हैं, लीगल वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि आता है कि भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक कौन कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर कि कौन किसे कहते हैं। तो ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, ठीक है, ये एग्जाम पूछ जाता है। दूसरा है कि इसरो जो है, इसरो की स्थापना कब हुई है। तो इसरो की स्थापना के बारे में आपको पता है कि ये हुई है 1969 में हुई है, इसरो की स्थापना हुई है। और इसका जो हेड ऑफिस है, यानी जो मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, बंगलौर में है। तो ये सब पॉइंट आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री, फर्स्ट स्पेस पैसेंजर कौन रहा है, वो है यूरी गागरिन, सोवियत रूस के रहे हैं 1961 में। रूस जो है पहले कई गणराज्यों में मिलके बना था और 1990 के पहले ये इसका नाम था सोवियत संघ था, ठीक है। तो ये यूरी गागरिन रहे हैं। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ध्यान दीजिएगा, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, इसका नाम है वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो थी वो, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी सोवियत संघ की थी, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है। तो यह है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 को जो है वो अंतरिक्ष में प्रवेश किए थे, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ देता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कल्पना चावला, हालांकि बाद में ये अमेरिका में इन्होंने नागरिकता ले ली थी और ये हरियाणा की थी, और ये 1997 में ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है। उसके साथ साथ पूछता है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका के हैं और 21 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पे पहुंचते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पूछता कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में ये डेनिस टिटो गए थे, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे पूछ देता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल हमारा है, ठीक है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो पहली परत कौन सी है, उसका नाम है क्षोभ मंडल, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। और किस मंडल में ओजोन गैस रहती है, यह है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि समताप मंडल में ओजोन गैस मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये पूछता है कि जो वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता होती है कैसे मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसके मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बेसिकली पूछ देता है और ये आपको याद भी रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान लीजिए पूछता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो गीत जो है उसकी रचना किसने की है,
तो श्री श्याम लाल गुप्त जी ने की है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पहली बात देखिए, दूसरी चीज़ पूछ देता है कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर का हिंदी महीने का पहला महीना कौन है। ठीक है, वो होता है चैत्र से शुरुआत होता है, और अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन होता है। तो ये सब क्वेश्चन कभी पूछ देता है और इस पर सही आंसर नहीं मिल पाता, इसलिए आपको इसको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये पूछ देता है, ये पूछा जा सकता है कि जो सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसके लिए मुंडकोपनिषद है। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे, मुंडकोपनिषद है। जन गण मन अधिनायक, ये संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में क्या किया गया, ये स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रगान को जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था वह कहाँ पे, 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नाम के टाइटल से, शीर्षक से इसको लिखा था 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो बंगला साहित्यकार थे यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, जो भारत का राष्ट्रगीत बन गया। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करके अपना लिख डालिए और इसको तैयार कर डालिए अच्छे से। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी पूछ देता है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो ये आपको पता ही है कि इसके लिए कुछ चक्र दिया जाता है ना। ये कौन सा है बताइए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण वीरता पुरस्कार जो है, ये आपको याद होना चाहिए, परमवीर चक्र दिया था, परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अब कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई है। ठीक है, दूसरा पूछ देता है कि भारत को कौन सा बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह है, वो कांडला है जो गुजरात में है। और सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह, आर्टिफिशियल पोर्ट किसे कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा बंदरगाह जो जिसे रसायन बंदरगाह कहा जाता है, उसे दाहेज बोलते हैं, गुजरात का दाहेज बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे गहरा बंदरगाह जो विशाखापत्तनम का है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको कुछ न कुछ लेक्चर देते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ आते हैं, कुछ और पॉइंट नोट्स कर लेते हैं। खासकर इस यूपी हायर के एग्ज़ाम के लिए कुछ बुक्स पूछी जाती हैं जो जजेस द्वारा लिखी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक्स आप ज़रूर आपकी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे एक बुक है रोजेज इन दिसंबर, इसको लिखा है जस्टिस MC चागला ने। इसको किसने लिखा है, MC छागला ने लिखा है। ठीक है, फिर दूसरी बुक है बिफोर मेमोरी फेड्स, FS नरीमन ने लिखा है। किसने लिखा है, FS नरीमन लिखा है। ठीक है, फिर एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसको अरुंधति रॉय ने लिखा है, और इस बुक के लिए 1997 में अरुंधति राय को इस बुक के लिए क्या दिया गया, बुकर प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा एक बुक है न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसको पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक बुक और है जिसका नाम है माई ओन बॉसबेल, माई ओन बॉसबेल, जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने इसको लिखा है, और ये कई बार एसजीएस के एग्जाम में और जुडिशरी एग्जाम में पूछा भी गया है। अगली बुक है रिबेल ए बायोग्राफी ऑफ राम जेठमलानी, बुक का नाम सुन लीजिए, रिबेल ए बायोग्राफी ऑफ राम जेठमलानी, इसको किसने लिखा है, सुसान आडेलमन ने लिखा, सुसान आडेलमन ने लिखा है। ये बुक है जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी, जस्टिस R भानुमति, सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश जो रिटायर हो गई हैं, उन्होंने लिखा था इस बुक को, इनका नाम है जस्टिस R भानुमति। उसके बाद आपको कुछ और पॉइंट बता देते हैं, जैसे यूपी ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया जस्टिस BK नारायण को 5 जून 2021 को,
बनाया गया है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए या 70 ईयर्स जो भी पहले होता है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को। इंडियन रेलवे बोर्ड का फर्स्ट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनोद कुमार यादव को बनाया गया था। और प्रेजेंट टाइम में इंडियन रेलवे बोर्ड के सीईओ जो वो सुनीत शर्मा है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन संजय श्रीनेत को बनाया गया, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक क्वेश्चन और पूछता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसके लिए 17 मार्च 1886 को इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था। और एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट पूछता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस किसे बनाया गया था, तो इसके लिए है सर वाल्टर मॉर्गन को इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो ये एक छोटा लेक्चर है जो बेसिकली यूपी हायर के लिए बेस्ड है, प्री के एग्ज़ाम के लिए, और ये अन्य स्टेट के जुडिशरी एग्जामों में भी पूछा सकता है। जिससे आप इस लेक्चर को फ़ायदेमंद होइए और इस लेक्चर को देखिए, और जो लोग नए हों वो इस लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, ताकि मैं और भी वीडियोज़ हायर एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ामों के लिए मैं करंट अफेयर्स का जो आपको अपलोड करूँ। थैंक यू।